हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है रेडियंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में। ये क्लास 8 चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट। ओके, क्रॉप प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर्स का हम कुछ डेफिनेशंस एंड उसके बाद से हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, है ना, सम सिलेक्टेड क्वेश्चंस। तो देखिए, सम यहाँ पे डेफिनेशंस हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं। पहला है एग्रीकल्चर, जिसका हिंदी होता है खेती बाड़ी। ओके, तो व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये जो एग्रीकल्चर है, ये क्या है? खेती बाड़ी एक साइंस का ब्रांच है, शाखा है, दैट डील्स विथ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। इसका मतलब समझिए, जो क्या करता है, किस चीज में डील करता है? प्लांट को ग्रो करने में, एंड रेजिंग लाइव स्टॉक्स फॉर ह्यूमन, जो मनुष्य है उसके लिए लाइव स्टॉक्स करता है, बढ़ाता है उसको, उसी चीज को क्या कहते हैं? हम एग्रीकल्चर कहते हैं। ओके, सेकेंड डेफिनेशन इज क्रॉप या फिर क्रॉप्स, मतलब अनाज। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। मतलब समझिए, जब हम एक ही तरह का अनाज, जैसे कि एक खेत में गेहूं लगा रहे हैं, तो पूरा का पूरा खेत गेहूं ही लगाया है ना, और वो चीज बड़े पैमाने पे हो, मतलब बड़े स्केल पे, बहुत बड़े खेतों में हो, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? क्रॉप्स कहते हैं, अनाज या फिर कह सकते हैं फसल। ओके, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। इसका एग्जाम्पल है कि जैसा कि हमने गेहूं का खेती किया, गेहूं उगाया, गेहूं का प्लांट ग्रोन किया फील्ड में, और वो सारा का सारा गेहूं ही हो, उसके अलावा उसमें कुछ और ना हो। नेक्स्ट है कल्टिवेटेड क्रॉप्स। तो इसका देखिए क्या है, कल्टिवेटेड क्रॉप्स किसे कहते हैं? द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन ऑर्डर द सुपरविजन ऑफ फार्मर्स इन लार्ज फील्ड आर कॉल्ड कल्टिवेटेड क्रॉप्स। अगर क्रॉप्स को ग्रोन किया जाए, लेकिन सुपरविजन किसका हो रहा हो? फार्मर्स का, किसानों का, और बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े खेतों में, उस चीज को कहेंगे हम कल्टिवेटेड क्रॉप्स। नेक्स्ट आता है कि मौसम के अनुसार होते हैं ना अपने क्रॉप्स, फसल क्या होती है? मौसम के अनुसार 6 मंथ में एक फसल, 6 मंथ में एक फसल। जैसे कि बरसात के मौसम में होने वाले, है ना, कह सकते हैं, या समर के मौसम में, और एक ठंड के मौसम में। तो देखिए यहाँ पे है, चौथा है खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स होता क्या है? खरीफ क्रॉप्स शोन इन द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में होगा। जैसे कि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, तो मई के बाद जून में जो है स्टार्ट हो जाता है बरसात, जुलाई पूरा बरसात रहता है। तो जून जुलाई में क्या होता है? इनको लगाया जाता है, ठीक है। तो बरसात के मौसम में इनको लगाया जाता है, जैसे कि धान हो गया, है ना। और इनको हार्वेस्टेड, काट कब लिया जाता है? तो सितंबर और अक्टूबर महीने में। तो देखिए कह रहा है कि खरीफ क्रॉप्स शोन इन द रेनी सीजन क्रॉप्स बाई, कब लगाया जाता है? जून और जुलाई, एंड हार्वेस्टेड, काटा जाता है सितंबर और अक्टूबर में। दे आर ऑल्सो नोन एज समर सीजन क्रॉप्स। या तो रेनी सीजन भी कह सकते हैं या फिर समर सीजन। ओके, एग्जाम्पल में है यहाँ पे क्या क्या, देखिए, पैडी, धान, मैज, मक्का, कॉटन, कपास, मतलब जो रुई, है ना, जूट, जो पटुआ वगैरह हो गया, पल्सेस, दाल, इटीसी, बहुत सारी चीजें जो इस मौसम में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स, ठीक है। रबी क्रॉप्स आर शोन इन द विंटर सीजन, ठंड के मौसम में बोया जाता है। आपने देखा भी होगा अक्टूबर और नवंबर के मौसम में। अक्टूबर नवंबर वही जब छठ दिवाली वाला मौसम होता है, उस टाइम पे इनको लगाया जाता है। जब छठ दिवाली होता है तो देखते हैं ना, ठंड आने वाला होता है, उस वक्त की बात कर रहे हैं। एंड हार्वेस्टेड बाई मार्च एंड अप्रैल, और कब काट लिया जाता है? अभी देखिए, अभी अप्रैल चल रहा है, तो मार्च में हमने काटा था ना गेहूं, या अप्रैल में भी काटा था, कुछ लोग मार्च में काटे थे। तो मार्च और अप्रैल में इनका कटिंग हो जाता है, हार्वेस्टिंग हो जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज विंटर सीजन क्रॉप। इसको हम ठंड के मौसम में होने वाला क्रॉप्स भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं विंटर सीजन वाला फसल कह सकते हैं। जैसे कि गेहूं होता है, तो गेहूं में देखा होगा कि सरसों का फूल, है ना। तो मस्टर्ड, व्हीट, पोटैटो, है ना, बार्ली, जौ, पी, मटर, ग्राम, चना, ये सब चीजें इस टाइम पे उगती हैं, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे लिखा है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या है कि जब हम एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो क्या क्या होनी चाहिए उसमें, और कब कौन सी होनी चाहिए। तो फर्स्ट में याद आया कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सॉइल को प्रिपेयर कर लीजिए। तो फर्स्ट है सॉइल प्रिपरेशन, मतलब हल चला करके मिट्टी को लूज कर लीजिए, है ना, उस पर लेवलिंग कर लीजिए। लेवलिंग का मतलब होता है हेंगा, ताकि जो बड़े बड़े ढेले होते हैं, ढेले मतलब लंप्स, वो क्या हो जाए? टूट जाए। ओके, तो फर्स्ट हो गया अपना सॉइल प्रिपरेशन। ओके, सेकंड है शोइंग। शोइंग का मतलब होता है बोना। अब उसमें बीज डालिए, तो वो हो गया दूसरा प्रोसेस, शोइंग। तीसरा प्रोसेस है यहाँ पे एप्लीकेशन और एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल। हम क्या करते हैं उसमें ऐड करते हैं मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर। अब इन दोनों का मतलब समझ लीजिए यहीं पे। मैन्योर का मतलब हो गया जैसे कि गाय भैंस का गोबर, या फिर डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, मतलब सड़े गले चीजों से बना हुआ खाद,
या फिर घरों में जो सब्जियां यूज की जाती है उन सब्जियों के जो छिलके होते हैं वो सड़ जाते हैं वो, या फिर पत्ते सड़ते हैं, वो सब क्या है, मैन्योर है। और फर्टिलाइजर जो हम खरीद के लेके आते हैं पैकेट्स में, ओके, तो ये फर्टिलाइजर, ओके, तो ये चीज ऐड किया जाता है। आजकल फर्टिलाइजर ज्यादा ऐड किया जाता है। चौथा है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब पानी देना, वाटरिंग करना, है ना, पटाना। पांचवा है वीडिंग्स। वीड मतलब होता है घास, और वीडिंग मतलब होता है घास निकालना, है ना। तो वीडिंग कर लेते हैं ताकि जो है जो हम खाद या मैन्योर डाल रहे हैं पौधों के लिए वो क्या कर लेते हैं, वीड्स ले लेते हैं, तो इसलिए वीडिंग कर लेंगे, उनको निकाल देंगे। नेक्स्ट छठा प्रोसेस होता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई करना। जब वो पक जाए, रीप हो जाए अपना, क्या कहते हैं उसको, क्रॉप्स, तो क्या करते हैं, उसकी कटाई कर देते हैं। कटाई करने के बाद फिर हमें उसको अलग भी करना होता है, तो थ्रेशिंग किया जाता है। जैसे गेहूं को थ्रेशर में वो क्या किया जाता है, थ्रेशिंग किया जाता है। और फिर उसके बाद से विनोइंग। विनोइंग मतलब होता है, विनोइंग एक प्रोसेस है, आपने देखा होगा कि लोग धान या फिर गेहूं, मतलब जिसमें हस्क होते हैं, हस्क मतलब होता है भूसा, हस्क या फिर डस्ट पार्टिकल्स, वो अनाज के साथ मिक्स होते हैं, तो उनको अलग करने के लिए ये प्रोसेस को अपनाया जाता है, जिसको कहते हैं विनोइंग, ओके। उसके बाद से है स्टोरेज एंड ग्रेन्स। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स मतलब ग्रेन्स को क्या करना है, स्टोर कर लेना। स्टोरेज एंड ग्रेन्स, स्टोर कहाँ पे किया जाता है, ऐसे जगह पे जहाँ पे नमी ना हो, मॉइस्चर ना हो, सेफ हो, है ना, प्रोटेक्टेड जगह हो वहां पे। और रखने से पहले हम इसको सुखा लेते हैं, क्या कहते हैं, धूप में, सनलाइट में ड्राई कर लेते हैं। बिफोर स्टोरेज इट शुड बी ड्रायर अंडर द सनलाइट, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने एक जो है पिक्चर बनवाया था बच्चों से, जो कि नाइट्रोजन साइकिल के लिए है ना। तो नाइट्रोजन साइकिल का यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ किया है। उसके बाद से यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आंसर इन 1 और 2 सेंटेंस, मतलब हमें आंसर देना है 1 या फिर 2 सेंटेंस में। क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन अपने पास है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्टिवेटेड क्रॉप्स। जैसा कि मैंने आपको पहले लिखवा चुका हूं या बता चुका हूं, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, सेम डेफिनेशन है। सेकंड है यहाँ पे क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब इन ब्रीफ। आप इसको डिस्क्राइब कीजिए, डिफाइन कीजिए, इसके बारे में बताइए ब्रीफ, कम शब्दों में, छोटे में, शॉर्ट में। हाउ द क्रॉप्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग, कैसे जो है क्रॉप्स जो है बांटे गए, अकॉर्डिंग किसके, अकॉर्डिंग टू द सीजन इन विच दे आर ग्रोन। तो हमें ये क्वेश्चंस मिला है कि सीजन के अनुसार कैसे बांटे गए। तो हमें पता है कि समर बोले या फिर कह सकते हैं रेनी सीजन, तो उसको क्या कहता है, खरीफ क्रॉप्स, है ना, इसको भी मैं बता चुका हूं। और एक होता है रबी क्रॉप्स, जिसको कहते हैं विंटर सीजन क्रॉप्स, ठीक है। तो इसको दोनों को बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ प्लोइंग द सॉइल। आप ये बताइए, एडवांटेजेस मतलब होता है फायदा, तो और प्लोइंग मतलब हल चलाना, मतलब जोतना, खेतों को जोतने से, मिट्टी को में हल चलाने के फायदे बताइए। देखिए इसके 2 फायदे हैं, ये बता रहा है, द 2 एडवांटेजेस ऑफ प्लोइंग द सॉइल आर। तो यहाँ पे 2 फायदे क्या क्या है, प्लोइंग लूजेंस द सॉइल, प्लोइंग करने से मिट्टी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, मतलब, और मिट्टी जो है वो जिसमें अगर बीज डालेंगे तो बीज में उतनी ताकत नहीं है ना कि उसको चीर के बाहर आए, तो वो लूज होना चाहिए मिट्टी। तो क्या होता है, प्लोइंग करने से वो मिट्टी लूज हो जाती है और एरेटेड हो जाती है। एरेटेड का मतलब होता है उसमें हवा पास आउट करने लगता है, तो उसमें जो क्या कहते हैं, बैक्टीरिया, कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारे किसान के लिए, फार्मर के फ्रेंडली होते हैं, वो ग्रो करते हैं, और वो ग्रो करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाता है। दूसरा फायदा क्या है, इट हेल्प्स द ऑर्गेनिक मैटर टू गेट मिक्स्ड यूनिफॉर्म। जो ऑर्गेनिक मैटर हम डालते हैं, जैसे खाद वगैरह डालते हैं या फिर मैन्योर, तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्म, मतलब एक बराबर मिक्स्ड हो जाता है, तो इसलिए भी हमें प्लोइंग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, मतलब पुराने जमाने में हम कैसे पानी देते थे पौधों को, वो बताना है। तो इन इंडिया, हमारे भारत में, द ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ इरिगेशन लाइक चैन पंप, ढेकली, मोट एंड राहट, ये 4 तरह के बुक में जिक्र किया गया है। तो चैन पंप क्या होता है, ढेकली क्या होता है, मोट क्या होता है, राहट क्या होता है, आप अपने घर पे किसी बुजुर्ग से पूछिएगा तो वो बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है। और नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि इन सभी का वीडियो सेपरेट में बना करके आपको प्रोवाइड करूं, ओके। और आप मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके और इसको सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरा जो है मनोबल बढ़ता रहे। नेक्स्ट है, इसके बाद से कह रहा है कि हैव बीन इन यूज फॉर सेंचुरीज, उस शताब्दी में इसका यूज हुआ करता था। थ्रू दीज मेथड्स आर लेस एक्सपेंसिव, तो ये बहुत ज्यादा खर्चीला वाला मेथड नहीं था, क्योंकि सारा बिजली से नहीं चलता था, मोटर नहीं लगता था, सब मैनुअल होता था, लेकिन टाइम बहुत लगता था। दे ऑफन लीड टू द वेस्टेज ऑफ वाटर,
ये टाइम तो लेता था, वेस्टेज हो जाता था वाटर। कैसे होता था, जैसे कि आज के डेट में देख रहे होंगे कि पाइप लगा देते हैं, तो कहीं दूर ले जाना है पानी, तो पाइप के द्वारा, पाइप से लीक नहीं हो रहा है तो पानी बर्बाद नहीं हो रहा है, जहां ले जाना है वहां पे चला जाता है। लेकिन पहले के टाइम पे नाली बनाते थे और नाली पानी को ऑब्जर्व कर लेता था, सूख लेता था। अगर हमें 100 मीटर दूर ले जाना है तो कम से कम उसमें 500 या 1000 लीटर पानी तो वही ऑब्जर्व कर लेगा। अगर वो 500 लीटर पानी चला जाए दूसरे जगह पे तो उतना इरिगेट हो जाएगा, तो इसलिए उस टाइम क्या होता था, नुकसान करता था ये, मतलब पानी का वेस्टेज हुआ करता था और समय का भी। नेक्स्ट है आंसर इन वन वर्ड, 1 और 2 पैराग्राफ। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड शोइंग सीड्स विच थिंग्स शुड बी कंसीडर वाइल शोइंग सीड्स। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बच्चे का लिखावट जो है थोड़ा सा गड़बड़ सा है। डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड, हमें अलग अलग मेथड बताना है ऑफ शोइंग सीड्स, बीज को बोने के लिए। और विच थिंग्स शुड बी कंसीडर वाइल सोइंग सीड्स, जब बीज बो रहे हैं तो उस टाइम ये कंसीडर की जाए, ऐसी कुछ बातें मेथड्स बताना है। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ शोइंग सीड्स आर, 3 मेथड्स है। ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग मतलब होता है छींटना। द प्रोसेस ऑफ शोइंग सीड्स यूजिंग हैंड्स नोन एज ब्रॉडकास्टिंग, जैसे कि हाथों से किसी बीज को छींट दिया तो उसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट है ड्रिलिंग और लाइन सोइंग, ड्रिल मेथड्स या फिर लाइन सोइंग मेथड। इन दिस मेथड सीड्स आर सोन बाय यूजिंग अ सिंपल एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स सच एज अ सीड्स ड्रिल। इसमें हल के साथ, जो हर होता है उस हर ट्रैक्टर के पीछे एक ना फनल लगा होता है, फनल में बीज डाल देते हैं और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो वो एक प्रॉपर स्पेस दे करके और बीज को गिराते जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं हम ड्रिलिंग या फिर लाइन सोइंग। और नेक्स्ट है ट्रांसप्लांटिंग, जैसे धान का बीज जो है, सॉरी धान का बीज एक जगह पे क्या होता है, नर्सरी लगाया जाता है। जब वो थोड़ा सा पौधा बड़ा हो जाता है फिर हम उसको उखाड़ करके, मतलब निकाल करके, अपरूट करके दूसरे जगह पे लगा देते हैं। तो कह रहा है कि सम ऑफ द क्रॉप्स are first grown in the nursery and then transferred to the main field. This process is known as, यहाँ पे known as transplanting लिखना चाहिए था, ये नहीं लिखा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा यहाँ पे लिखा है ट्रांसप्लांटिंग। ड्रिल शुड बी कंसीडर वाइल शोइंग सीड्स, और ड्रिल मेथड यूज करना चाहिए ताकि उसमें प्रॉपर स्पेस और लाइन से जो है सीड्स या फिर प्लांट्स जो है उगते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि मैन्योर इज द न्यूट्रिएंट्स रिच ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशंस ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट मतलब हो गया आपका गोबर, और डेड प्लांट जैसे पत्ते झड़ गए, सड़ गए, गल गए, उनसे जो बन गया उसको मैन्योर कहते हैं। फर्टिलाइजर आर द केमिकल सब्सटेंस एडेड टू द सॉइल टू प्रोवाइड द पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स लाइक फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। ये फर्टिलाइजर जो है ये पार्टिकुलर चीज के लिए, अगर आपके खेतों में नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर डाल दीजिए, फास्फोरस की कमी है तो फर्टिलाइजर वाला फास्फोरस वाला फर्टिलाइजर डाल दीजिए, तो ये स्पेसिफिक है। ओके, और ये मैन मेड है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ आर द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैरिड आउट। आपको 8 मेथड अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द ग्रेन्स स्टोर्ड, कैसे हम अनाज को रखें। द क्रॉप्स आर अवेलेबल फॉर द कंजम्पशंस, दे नीड टू बी स्टोर्ड इन अ सुटेबल इन्वायरमेंट वेयर दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डैमेज। कह रहा है कि जो अनाज है उसको अवेलेबल कराना है कंजम्पशंस के लिए, उस वो ये जरूरी मांगता है, इंपॉर्टेंट होता है कि उसको अच्छे इन्वायरमेंट में, सुटेबल इन्वायरमेंट में रखा जाए जहां पे वो प्रोटेक्टेड रहे, किसी भी चीज से डैमेज ना हो। द ग्रेन्स आर ड्राइड अंडर द सन, सनलाइट के नीचे उसको सुखा लेंगे। टू रिमूव एज मच एज मॉइस्चर कंटेंट एज इट पॉसिबल, उतना सुखाएंगे कि उसका मॉइस्चर लगभग क्या हो जाए, खत्म हो जाए, उतना जितना पॉसिबल हो सके उसको सुखा लेंगे। दे आर देन पैक्ड इन गनी बैग्स। गनी बैग मतलब होता है वो बोरा जो चट्टी वाला बोरा होता है, उस बोरे को कहते हैं गनी बैग्स में उसको पैक कर देंगे। आर सिलॉस एंड द केप इन द स्टोरेज, को सील करके फिर कहाँ डाल देंगे हम इसको, थक्का लगा देंगे, स्टोरेज कर देंगे एक अच्छे जगह पे जहां पे मॉइस्चर वगैरह ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड क्या है, मतलब कैसे हम फसल्स को बढ़ा दें, फसल कैसे ग्रो करा दें। हाउ कैन इट बी इंक्रीज, कैसे इसको बढ़ाएं। द क्रॉप यील्ड रेफर्स टू बोथ, दोनों करता है क्या क्या, द मेजर ऑफ यील्ड ऑफ क्रॉप्स per unit area and the seed germinations of plants. In order to increase the crop yield, it practice in the systematic manner, like कह रहा है कि crop yield जो होता है वो क्या करता है, दोनों चीज रेफर करता है। measure of मतलब किस चीज को मापना, crop की पैदावार को मापना, पर यूनिट एरिया कितने, एक पर यूनिट एरिया में कितना वो जो है
पैदावार उसका है, या कह सकते हैं फसल आ रहा है, द सीड जर्मिनेशन ऑफ द प्लांट्स, और कितना सीड्स जर्मिनेट हो रहा है इस चीज को भी। और अगर हम बढ़ाने की बात करें तो उसको बोल रहा है कि आप क्या कीजिए कि इसमें सिस्टमेटिक प्रैक्टिस है जिसको आप यूज कर सकते हैं। पहला है मिक्स्ड कल्टीवेशन, दूसरा है क्रॉप रोटेशन। मिक्स्ड कल्टीवेशन का मतलब होता है एक ही खेत में बहुत सारा चीज उगा लेना, और क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है इस बार अगर हमने गेहूं बोया है तो अगली बार जो है हम इसमें आलू लगाएंगे, क्योंकि बार बार एक ही फसल लगाने से उसमें जो है, सपोज कीजिए कोई फसल है वो नाइट्रोजन ज्यादा लेता है, हमने बार बार उसी को लगा करके उस खेत का सारा नाइट्रोजन हम निकाल लेंगे, फिर हमें क्या